अनीता ने चुपके से अपने पति राजेश की कार का डिक्की खोला और अंदर बिछी हुई चादर को हटाया। जैसा उसे शक था वहीं उसे एक वॉलेट मिल गया। जब उसने वॉलेट खोलकर देखा तो उसे होश उड़ गए। अंदर एक आलीशान विला के कागज थे जिसके मालिक के तौर पर पूजा शर्मा का नाम लिखा था। साथ ही कई बैंक ट्रांसफर की रसीदें भी थी जिनसे पता चला कि राजेश पिछले 3 सालों से हर महीने 80,000 रुपए उस महिला के अकाउंट में भेज रहा था। अनीता पूजा शर्मा को जानती तक नहीं थी। तभी उसे वॉलेट में एक फोटो मिली जिसमें राजेश एक गर्भवती महिला के साथ बेहद करीब नजर आ रहा था और पीछे उसकी प्यार भरी लिखावट भी थी। उसी पल अनीता को समझ आ गया कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। 10 साल तक उसने एक आदर्श पत्नी बनकर घर संभाला, जबकि राजेश पिछले 3 सालों से दूसरी औरत पर पैसा लुटा रहा था। घर, गाड़ी और बच्चा सब कुछ उसे दे चुका था। लेकिन अनीता ने कोई हंगामा नहीं किया। उसने तुरंत अपने वकील को फोन किया और राजेश और पूजा के पिछले 3 सालों के सारे रिकॉर्ड निकलवाने को कहा। रात को जब राजेश घर लौटा तो अनीता को उसके शरीर से वही परिचित परफ्यूम की खुशबू आई। पहले वह सोचती थी कि शायद क्लाइंट से मिलने के दौरान लग जाती होगी, लेकिन अब उसे सच्चाई समझ आ चुकी थी। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन नाश्ते के दौरान राजेश ने बताया कि कुछ दिनों बाद उसकी मां का 60वां जन्मदिन है और तैयारी की जिम्मेदारी अनीता को संभालनी होगी। अनीता ने मुस्कुराकर हाँ कर दी। तभी राजेश ने यह भी कहा कि उसे कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा और रात में उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अनीता जानती थी कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाकर हामी भर दी। राजेश के जाते ही वकील का फोन आया और थोड़ी देर बाद पूरी जांच रिपोर्ट उसके सामने थी। पता चला कि पूजा पहले राजेश की कंपनी में काम करती थी, लेकिन 3 साल पहले नौकरी छोड़ने के बाद उसने कहीं काम नहीं किया। इसके बावजूद उसके नाम पर एक लग्जरी विला और महंगी कार थी जो इन्हीं 3 सालों में खरीदी गई थी। सारा पैसा राजेश से आया था। इतना ही नहीं, पूजा 8 महीने की गर्भवती भी थी। अनीता को याद आया कि शादी के 10 साल बाद भी उनके कोई बच्चे नहीं थे। डॉक्टर ने कभी टेस्ट ट्यूब बेबी का सुझाव दिया था, लेकिन राजेश ने कह दिया था कि इतनी झंझट की जरूरत नहीं, सब कुछ नेचुरल तरीके से होने दो। अब अनीता को समझ आ गया कि वह नेचुरल तरीके से किसी और के साथ परिवार बसा रहा था। इसके बाद उसने वकील को राजेश की कंपनी की शेयर होल्डिंग, उसकी प्रॉपर्टी और सभी एसेट्स की पूरी जानकारी निकालने को कहा, क्योंकि अब वह तलाक लेने का फैसला कर चुकी थी। वकील ने हैरानी से पूछा, क्या आप सच में ये करने जा रही हैं? अनीता ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैंने 10 साल तक बिना वेतन के उसकी पत्नी बनकर काम किया है। अब अपना हिसाब लेने का वक्त आ गया है। देखते ही देखते 3 दिन गुजर गए। इस दौरान अनीता ने कई बार राजेश को पूजा के साथ देखा, लेकिन अब उसके दिल में न गुस्सा था और न ही दुख। वह बस सबूत इकट्ठा करने में लगी रही और आखिरकार वकील ने भी सारी जांच पूरी करके रिपोर्ट उसके घर पहुंचा दी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।